हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। वो आज हम बात करेंगे कि रेलवे की जो नई वैकेंसी है वो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट की जो वैकेंसी है, जो भैया सभी का डिमांड है। सभी की डिमांड क्या है भैया? डायरेक्ट रिक्वायरमेंट की वैकेंसी है। तो ये वैकेंसी अभी तक आई क्यों नहीं है? और एज रिलैक्सेशन पे बहुत मैसेज आ रहा है हमारे पास कि एज रिलैक्सेशन के बारे में पूछा जा रहा है। तो भैया एज रिलैक्सेशन मिलेगा, कितना मिल सकता है, नई वैकेंसी कब तक आ सकती है भैया, इस इन सभी चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो भाई देखिए, इस समय वर्तमान में आप देख रहे होंगे कि रेलवे की वैकेंसी आ रही है, लेकिन किस चीज़ की आ रही है? रेलवे की वैकेंसी आ रही है वो डिपार्टमेंटल वैकेंसी आ रही है। डिपार्टमेंटल वैकेंसीज, वही प्रमोशनल कोटे के तहत की जो वैकेंसियां हैं यही सब आ रही हैं। आप देखे होंगे कि जीडीसीई की वैकेंसी आ रही है, सभी जोन वाले जीडीसीई की वैकेंसी जारी कर रहे हैं। तो जीडीसीई की जो वैकेंसी है वो भैया डिपार्टमेंटल वैकेंसी है, ये डिपार्टमेंटल वाले ही भरेंगे। कहीं कहीं जोन में 2 साल, किसी किसी जोन में 3 साल, मतलब ज्वाइन, मतलब आप नौकरी कर चुके हों वो मांगा हुआ है, और किसी किसी जोन में नहीं मांगा गया है। तो भाई ये आप जो नौकरी वर्तमान में कर रहे हैं वो लोग इस पे ध्यान दीजिएगा। और एक बात और है कि भैया जो जोन है आपका उसी जोन में आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को इस सब से मतलब नहीं है। आपको ये मतलब है कि भैया डायरेक्ट रिक्वायरमेंट की वैकेंसी कब आएंगी। तो हम ये बता दे रहे हैं आपको कि डायरेक्ट रिक्वायरमेंट की वैकेंसी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी और अच्छी मात्रा में देखने को मिलेगी। और एक चीज़ और भी आप एकदम कान खोल के सुन लीजिए कि आपको ये जो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट की जो वैकेंसी मिलेगी इसका प्रोसेसिंग बहुत तेज़ी से होने वाला है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये देखिए जीडीसीई की वैकेंसी है। आप देख रहे हैं कि भैया अगस्त में फॉर्म इसका कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन सितंबर में इसका पेपर भी है, ये भी याद रखिएगा। और आज एलडीसी की वैकेंसी भी आ गई है, जो होती है 50% एएलपी, और ट्रेन मैनेजर की वैकेंसी आई है। उसमें भी भैया ज़्यादा टाइम नहीं है, 8-10 दिन का ही अंतर दिया गया है। तो इस समय जो सरकार है उन पर भी दबाव बना हुआ है कि वैकेंसी पे और भी बहुत बहुत सारे मुद्दे हैं। तो भाई ये आप याद रखिए कि आपको जो ये रेलवे की जो वैकेंसी है और जो जो वैकेंसी आई है, कौन सी, प्रमोशनल कोटे के तहत, वो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और एक बात, रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि देखिए रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी अगर वर्तमान में बात किया जाए तो 2019 में रेलवे की जो ग्रुप डी की वैकेंसी है वो कम से कम 99,000 खाली थी। उसको जो वैकेंसी 2019 में आई थी 1,03,000, उसको छोड़कर ग्रुप डी की वैकेंसी 99,000 खाली थी। और उसके बाद भैया 4 साल का है, 4 साल 5 साल ऐसे ही हो गया, 4 साल हो गया है ना, तो इसमें कुछ खाली हुए होंगे। अब उसके बाद जब भैया प्रमोशनल कोटे के तहत तो एएलपी की वैकेंसी आई है, तो एएलपी का छात्र थोड़ी ना भर देगा उसमें एएलपी का छात्र थोड़ी ना भरेगा कि एएलपी वाला है तो एएलपी वाला सोचेगा कि हम उनसे ऊंचे वाले में जाएं, जेईई में भरेगा, ये थोड़ी ना कि उसी में भर दे। तो भैया ये जानिए कि ग्रुप डी वाले छात्र ही ज़्यादातर इसमें अप्लाई करेंगे, और जहाँ ग्रुप डी वाले छात्र अप्लाई करेंगे तहाँ ये ग्रुप डी की वैकेंसी खाली हो जाएगी। नीचे की पोस्ट खाली हो गई ग्रुप डी की, तो भैया ग्रुप डी की ज़्यादा पोस्टें खाली हो जाएंगी, तो ग्रुप डी की बहुत अच्छी खासा मात्रा में नौकरी निकलने वाली है। अब ग्रुप डी में बहुत लोग पूछ रहे हैं कि क्या आपकी बार आईटीआई मांगा जाएगा। भैया देखिए, इलेक्शन से पहले अगर आता, कितने 2 साल पहले, 1 साल पहले, 3 साल पहले, तो हम मान सकते थे कि हाँ एक ये आईटीआई लागू कर देंगे। लेकिन जब आईटीआई लागू करना होता तो ये आईटीआई लागू कर देते हैं। लेकिन अब आईटीआई वहाँ बता दिया कि भैया 3 साल 4 साल में वैकेंसी निकाल रहे हैं, और उसके बाद आईटीआई पहले बता दिए थे एक नोटिस डाल कर कि हम अब की बार हम आईटीआई तो हम जो 2018-19 में आई थी तो हटा लिए थे, और उसके बाद एक नोटिस आया था कि भाई हम अब आईटीआई लागू कर देंगे, अब हम आईटीआई वालों को ही देंगे नौकरी। तो यहाँ पे अगर रेलवे देखिए, रेलवे तो अड़ा रहेगा, लेकिन जहाँ अगर छात्र लोग ट्रैक पे आएँ तहाँ रेलवे के ऊपर इतना दबाव बन जाएगा, और उसके बाद मंत्रियों सब ये सब मिल के सब हटा देते हैं। यही तो एक वो रहता है कि इनका कोई मतलब जुबान नहीं है कि हाँ हम रखेंगे ही रखेंगे। तो भैया कहा नहीं जा सकता है कि हाँ ये
आईटीआई लागू ही रखेंगे। आईटीआई हटा भी सकते हैं। और एक बात और है, वार्निंग मतलब एक बार आपको इन्फॉर्म कर दिया गया है ना, इन्फॉर्म कर दिया गया है तो हटा भी नहीं भी सकते हैं हटा। तो इसलिए भाई आप लोग जो आईटीआई नहीं क्यों आईटीआई कर लें। और हम बात करते हैं भैया वैकेंसी कब आएगी, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। वैकेंसी देखिए आपको, देखिए अगस्त में वैकेंसी, सितंबर में पेपर होगा जीडीसीई का। तो जब सितंबर में पेपर होगा जीडीसीई का तो सितंबर के लास्ट में आपको वैकेंसी 100% 100% मान के चलिए कि आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। सितंबर के लास्ट या अक्टूबर के शुरुआत में आपको एएलपी एंड टेक्नीशियन और जेई की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। 100% की बात कर रहे हैं। आप ये वीडियो का ऑडियो या कुछ डाउनलोड करके आप रख लीजिए। जिस दिन वैकेंसी आएगी उस दिन आप दिखा दीजिएगा या बोल दीजिएगा भैया हाँ आपकी एक बात सच निकल गई। तो आपको जो रेलवे की नई वैकेंसी है वो सितंबर के लास्ट या अक्टूबर के शुरुआत में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, 100% है। और जो ये वैकेंसी आएगी उसका आप ये याद रखिएगा कि भैया दिसंबर या जनवरी में पेपर होगा इसका। दिसंबर या जनवरी, या दिसंबर लास्ट में या जनवरी के शुरुआत में इसका पेपर चालू हो जाएगा। और बहुत प्रोसेसिंग बहुत फास्ट रहेगा। क्योंकि देखिए एलपी टेक्नीशियन में अगर बात कर लें हम, या जेई की भी बात कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई देखिए अब एलपी टेक्नीशियन में 20 गुना लड़के लेते हैं, तो 20 गुना लड़के ज़्यादा अगर हो गया, वैकेंसी आ गई, मतलब मान के चलिए अगर 60-65 हज़ार वैकेंसी आ गई, 70 हज़ार वैकेंसी आई अगर एलपी की, तो भी मान के चलिए कि 7 से 8 लाख लड़के ही होंगे। और 7 से 8 लाख लड़कों को ये 3 दिन में कंप्लीट करा लेगी पेपर। मेंस की बात कर रहे हैं, प्री तो चलेगा कम से कम महीना भर तक चल जाएगा, लेकिन मेंस ये 2 से 3 दिन में करवा लेगा। तो यहाँ ये याद रखिए कि भैया प्री का खेला है, मेंस का सब ख़त्म है। मेंस तो एकदम चुटकी वाला काम है इनका। और उसके बाद ज्वाइनिंग देने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो भाई आपको मान के चलिए 7 से 8 महीने में ये पूरा प्रोसेस करवा लेंगे। तो भाई जो रेलवे वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, एलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, ट्रेन मैनेजर की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, वो छात्र अब लग जाएं, अच्छे से तैयारी करें और आपको वैकेंसी भी बहुत जल्द देखने को मिलेगी और प्रोसेसिंग भी बहुत फास्ट होगा। इससे आपको दिक्कत भी नहीं आएगी, क्योंकि 2019 में जो वैकेंसी आई थी 2022 में पेपर करवाया गया, 2022 में पेपर कराया गया और 2023 में ज्वाइनिंग दिया गया। लेकिन पेपर करवाया गया तो उससे पहले बहुत दंगा, बहुत बवाल भी हो गया। ये मत सोचिए कि बहुत बवाल हुआ, बहुत दंगा हुआ, जिससे रेलवे खुद परेशान हो गया था। और अब ऐसा करेंगे तो अब की बार ऐसा धरना, ऐसा दंगा करेंगे लड़के कि रेलवे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा। शायद यहाँ पे रेलवे कुछ बड़ा कदम भी उठा सकता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि भैया डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की वैकेंसी बहुत जल्द आ जाएगी। और एज रिलैक्सेशन में छूट की बात कर लें अब हम, तो भैया एज रिलैक्सेशन में छूट देखिए, 2 साल कोरोना था, 2 साल का छूट मिलेगा, 2 साल का आपको छूट मिलेगा। अब आप वही हिसाब से जोड़ लीजिएगा, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, जनरल वाले हैं, भैया 2-2 साल अपने आप में ऐड कर लीजिए। मान लीजिएगा अगर 30 मांगता है अगर जनरल की तो 2 साल 32 साल मांग लेगा, अगर उनका 33 मांगता है तो 35 मांग लेगा, मतलब 2-2 साल का आपको छूट मिल जाएगा। और ये हम नहीं कह रहे हैं जी, देखिए सारी वैकेंसीज आई हैं, सभी में छूट मिला, तो उनका रेलवे का अलग है क्या, तो रेलवे भी छूट देगा। बहुत ज़्यादा टाइम भी लगा दिया है वैकेंसी निकालो, भैया 5 साल में वैकेंसी निकालेगा और 10 साल में सिर्फ आप 2 वैकेंसी देख सकते हैं। बताइए, इस तरह से वैकेंसी निकाला गया। और ये जब से ये आ गए मंत्री जी, नए मंत्री जी अश्विनी वैष्णव, तब से तो और ढीला ढाला रेलवे चल रहा है। हमें लगा था पढ़े लिखे हैं मंत्री जी तो कुछ अच्छे से देखेंगे, बहुत अच्छा सब चलाएंगे, लेकिन पीयूष गोयल जो मंत्री जी आए थे बहुत टॉप क्लास के मंत्री थे। उसके बाद ये आ गया तो ये तो एकदम चौपट ही कर दिया रेलवे को। अभी बीच में दुर्घटना भी हो गई थी, वहाँ पे गए थे, लोग आ रहे थे, लेकिन कोई प्रभाव नहीं है। जब फिर दुर्घटना हो गई तब इनको याद आता है कि भैया कि क्या है, भैया नई वैकेंसी निकालना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो भाई सभी लोग से हमारी विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग तैयारी करते रहें और आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। ये हमारा वादा है, सितंबर लास्ट या अक्टूबर में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। एलपी टेक्नीशियन, जेई और 4th क्लास की वैकेंसीज़, इतनी वैकेंसीज एकदम पक्का है कि आप 2023 में ही देखने को मिलेगी। और जो वैकेंसीज आनी होंगी तो 2024 में आएंगी, लेकिन आएंगी वैकेंसी। इलेक्शन का टाइम है, ये भी याद रखना है सरकार को। इलेक्शन में अगर वैकेंसी नहीं निकालेंगे
तो भैया यूपी बिहार वाले जब छात्र जो ना नाराज़ हो जाएंगे ना, तो प्रधानमंत्री चाहे जितने बड़े, चाहे जो प्रधानमंत्री बनना चाहे, देखिए यूपी और बिहार के ही छात्र लोग, ये याद रखिएगा, डिसाइड करते हैं कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे यूपी का छात्र और बिहार का छात्र ही प्रधानमंत्री का डिसाइड करते हैं। और अगर यहाँ पे वैकेंसी रेलवे की नहीं निकल रही है अच्छी मात्रा में, या वैकेंसी में ज्वाइनिंग में देरी करते हैं या नौटंकीबाजी करते हैं, तो भैया यहाँ से अगर वो हारे तो जान लीजिए सब जगह से चौपट हो जाएंगे। तो भाई सभी लोग तैयारी करते रहें और आपको उस नई वैकेंसी बहुत जल्द देखने को मिलेगी। और आप लोग हमारे टेलीग्राम व व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। व हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए व शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।